इस वक्त की बड़ी खबर से आपको कर दे बाखबर। दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में जलजले के झटके महसूस किए गए और तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। एनसीआर का जो इलाका है दिल्ली और उससे लगा हुआ, जिसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव आता है, यहाँ पर भी झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं जलजले के झटके। शुमाली हिंद की कई रियासतों में जलजले के झटके महसूस किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। घर से लोग निकले और करीब 25 सेकंड तक जलजले के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अफगानिस्तान भी हिला है। अफगान में जलजले की शिद्दत 7.1 रही। अफगानिस्तान का हिंदू कुश जलजले का मरकज रहा। पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए। पंजाब में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। हरियाणा में भी इसका असर देखा गया। दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में जलजले के झटके महसूस किए गए, जो एनसीआर कहलाते हैं। नेशनल कैपिटल रेंज का जो इलाका है एनसीआर, वहां पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए और इसका सेंटर हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंखा, छतों पर लगे हुए पंखे हिलने लगे और तेज इनकी शिद्दत बताई जा रही थी। तो दिल्ली में थोड़ी देर पहले जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरियत तरमीमी कानून पर बड़ी खबर। सरकार ने मुजाहिरीन से मांगे हैं सुझाव। जी हां, जराए के हवाले से खबर आ रही है। मुजाहिरीन की मांग पर गौर कर सकती है सरकार, ये भी कहा गया है। मुल्क भर में हो रहे हैं मुजाहरे और यूपी के कई शहरों में आज हुए हैं पुरतशद्दुद एहतजाज। और दिल्ली में भी जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज हुआ है। अब खबर ये आ रही है जराए के हवाले से कि सरकार ने मुजाहिरीन से, यानी प्रदर्शनकारियों से सुझाव मांगे हैं सीआरआर को लेकर के। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सरकार ने मुजाहिरीन से सुझाव मांगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको कर दे बाखबर। सरकार ने मुजाहिरीन से सुझाव मांगे, कहा वो चाहे तो सुझाव दे सकते हैं। ये जराए के हवाले से खबर है। सीआरआर को लेकर के सुझाव मांगे हैं। लगातार मुल्क भर में सीआरआर को लेकर मुजाहिरों की शिद्दत बढ़ती ही चली जा रही है, आपको बता दें। और अब खबर ये है कि सरकार ने मुजाहिरीन से सुझाव मांगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने मुजाहिरीन से सुझाव मांगे। मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों पर सरकार ने मुजाहिरीन से सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें, दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में आज भी मुजाहरे हुए। वेस्ट बंगाल में भी मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी सीएए की मुखालफत में लोग सड़कों पर हैं और लगातार इसको लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। और अब ये खबर है कि सरकार ने भी इस मामले में लोगों से, मुजाहिरीन से सुझाव मांगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। इसी खबर पर हमारे रिपोर्टर शोएब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शोएब, एक बड़ी खबर, सरकार ने प्रदर्शनकारियों से, एहतजाजियों से सुझाव मांगे हैं। इस खबर के बारे में और क्या कुछ पता चल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए इमरान, अगर देखा जाए तो आज जो प्रोटेस्ट हुए, देश भर से जो तस्वीरें आई है वो वाकई बहुत बड़ी जो प्रोटेस्ट है वो नज़र आए। ख़ासतौर पर दिल्ली जामा मस्जिद पर हज़ारों लोग जमा थे और अभी तक भी वो लोग गए नहीं है। जहां जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये सड़क एक तरफ लाल किला है, दूसरी तरफ जामा मस्जिद है बाईं तरफ। और अभी जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, सीलमपुर की साइड से भी वो आए हज़ारों की तादाद में और दरियागंज में वो जमा है। इसके अलावा जामा मस्जिद पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उससे कुछ लोग ज़रूर गए, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद है। जो पूरे देश से जो तस्वीरें आज आई है
उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार का में लचीलापन सरकार दिखा रही है। और जो सोर्स कह रहे हैं वो ये है कि सरकार की तरफ से इस तरह की बातें कही गई है कि वो सुझाव, अगर किसी को कोई सुझाव देना है सिलसिले में तो वो सुझाव लेंगे, वो सुझाव दे सकता है, सरकार उस पर गौर करने के लिए तैयार है। तो चाहे उत्तर प्रदेश के कई शहरों की बात करें, आज इंटरनेट वहां बंद थे और जुमे की नमाज के बाद वहां लगातार मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए, हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए। और वो तमाम जो लोग हैं उसकी वजह से हमने टेलीविजन पर देखा कि क्योंकि कई जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि बिना क़यादत के ही इस तरह के जो मुजाहरे हैं वो होते नजर आ रहे हैं। अब किस तरह की बातें आगे निकलती है इस सिलसिले में देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी बात इमरान कि मैं पिछले अब अन्ना हजारे का जब आंदोलन था दिल्ली में, हमने उनकी तस्वीरें देखी थी, उसके बाद मैंने कभी जामा मस्जिद पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं देखा जितनी बड़ी तादाद में आज लोग जमा थे। ये जो सड़क जाती है दरियागंज की तरफ जाती है, दिल्ली गेट तक लोग हैं, दरियागंज जो जामा मस्जिद का चौराहा है वहां से और जामा मस्जिद के आसपास अभी भी बड़ी तादाद में भीड़ जमा है। पुलिस का आपसे ये जानना चाह रहे हैं शिव, अभी भी क्या लोग सड़कों पर हैं? अभी भी क्या लोग सड़कों पर हैं या ये मुजाहरा सिर्फ आज बाद नमाज जुमा हुआ था और उसके बाद लोग अपने घरों को चले गए, या फिर अभी भी शाम तक लोग जमा है? नहीं इमरान, लोग घरों में नहीं गए। तकरीबन 3 घंटे तक तो जुमे की नमाज से लेकर असर की नमाज तक लगातार नारेबाजी होती रही और सरकार के खिलाफ लोग अलग तरह के बयान देते रहे, वो नारेबाजी करते रहे। उसके बाद असर के बाद से ही जो सीलमपुर से भी लोग थे वो इधर की तरफ बढ़े और बड़ी तादाद में हजारों लोग और यहाँ पर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग ज़रूर गए हैं लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी आप इस चौराहे से आगे जाएंगे, हालांकि देखो कुछ लोग अभी वापस जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी दरियागंज से और दिल्ली गेट तक बड़ा जो लोगों का जो एहतजाजियों का हुजूम है वो वहाँ पर मौजूद है। और ये जो बैरिगेट्स है मैं आपको दिखा दूं कि ये बैरिगेट्स लगाए थे पुलिस ने तकरीबन 1.5 घंटे पहले, लेकिन इनको भी एक तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम था, पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था इस सब को रोकना। और ये जानना चाहेंगे शेब आपसे, बैरिगेट्स को ये जानना चाहेंगे आपसे, इस वक्त दरअसल लोग जमा हैं या आप बता रहे हैं दूर तक के नजर आ रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं? मतलब अभी भी क्या एहतजाज करेंगे या रात भर यहीं रुकने का इरादा है? शाम को अभी 6:11 हो रहा है, क्या शाम में अभी कोई और प्रोग्राम है? क्या है, क्या चाह रहे हैं? देखिए अभी जो हमें भी खबर मिली है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि जो एहतजाजी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग जगहों से ये लोग आए थे और अब थोड़ा कुछ वापस लौट रहे हैं, लेकिन जुमे की नमाज से लेकर अब तक लोगों का एक और हुजूम आ रहा है। लगातार यहाँ से बड़ी तादाद में लोग गुजर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक और हुजूम आ रहा है जामा मस्जिद की तरफ ही। इसी तरह से टुकड़ियों में लगातार पिछले 3 घंटों से हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं। पुलिस का जो रवैया एक तरीके से बड़ा शालीन रहा है, वो इन लोगों को जाने भी दे रही है आराम से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। तो ये देखिए कि ये लोग और जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हज़ारों लोग, जो मुझे लगता है कि दिल्ली गेट से पूरा दरियागंज जामा मस्जिद का जो पूरा इलाका है, इस वक्त 1000 हो सकता है कि 5000 10,000 15,000 कोई गिनती नहीं है लोगों की, लेकिन लोग यहीं पर डटे हुए हैं। अब ये कब तक रहेंगे, कब घर जाएंगे, क्या चीज़ें होगी, ये अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ, दरियागंज की तरफ, अलग अलग जगहों से। तो कुल मिलाकर आप देखिए, खुद देखिए तस्वीरें कि किस तरह से जो लोग हैं उनका जो हुजूम है वो बढ़ रहा है। पुलिस बैरिकेड जरूर ये लगाए इस तरह से हो रहा है थे, जिससे छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग बढ़ गए हैं और पुरअमन मुजाहरे इस वक्त कर रहे हैं। पुलिस भी वहां पर लगी हुई है, छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग निकल रहे हैं और पुरअमन मुजाहरे नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। शोएब, क्या लोगों की इस प्रदर्शनकारियों को, एहतजाजियों को इस बात की जानकारी है कि सरकार ने उनसे सुझाव मांगे हैं? देखिए इनको तो कम से कम इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं है जो एहतजाज करने वाले या प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, लेकिन इस सिलसिले में सरकार को अब कम से कम व्यापक पैमाने पर कुछ कदम शायद उठाने होंगे और इस तरह की जो बातें हैं ताकि लोगों तक वो पहुंचे। अगर सरकार
कुछ लचीलापन दिखा रही है तो लोगों तक वो बातें पहुंचे, इस तरह की कोशिश सरकार को भी करनी होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो पुलिस किस तरह से उनको रोके। हालांकि कहीं से हिंसा की खबर आज नहीं आई दिल्ली में, कम से कम दूसरी जगहों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से वहाँ इंटरनेट बंद करने पड़े, कई जगहों पर हिंसा भी हुई और इस तरह की खबरें यूपी से और दूसरे सूबों से, राज्यों से आई है। लेकिन दिल्ली में इस तरह से कहीं कुछ खबर नहीं है। लेकिन जब इतने बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं तो यकीनन फिर ट्रैफिक चल नहीं पाता, पूरी सड़कें बंद है। और जो ये इलाका है लाल किले पर, कल भी हमने देखा था कि प्रोटेस्ट हुआ तो पर्यटन के लिहाज से नुकसान वहाँ भी रोजाना हो रहा है। रेलवे स्टेशन यहाँ पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पास ही है, तो फिर कहीं ना कहीं जो आवाजाही जावी। और इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, दिल्ली गेट की तस्वीर है ये। यहाँ पर भी मुजाहरा इस वक्त जारी है दिल्ली का, ये दिल्ली गेट इलाका है और यहाँ पर इस वक्त मुजाहरा चल रहा है, आपको बता दें। और आगजनी की खबर आ रही है, आपको बता दें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली गेट से, जहाँ पर हिफाजती एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर रखा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। और अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये टायरों में आग लगाई गई है या गाड़ियों में, अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये आगजनी की खबर यहाँ से आ रही है। तो गाड़ी में आग की खबर इस वक्त दिल्ली गेट इलाके से, दिल्ली गेट इलाके में एक गाड़ी को आग लगाए जाने की खबर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली गेट इलाके का मुजाहरा, जहां पर इस वक्त एहतजाजियों ने एक गाड़ी को आग लगा दी है। अब ये तो जांच की बात है कि गाड़ी को आग किसने लगाई, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद हैं और एक गाड़ी जल रही है और आग बुझाने की कोशिश इस वक्त जारी है फायर फाइटर्स के जरिए, हिफाजती एहलकारों के जरिए। तो एक कार में आग लगाई गई है दिल्ली गेट इलाके में, आग बुझाने की कवायद भी जारी है। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली गेट इलाके से। शुएब, दिल्ली गेट इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है, एक गाड़ी को आग लगा दी गई है। बिल्कुल इमरान, देखिए मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद हूँ दिल्ली गेट से, क्योंकि यही रास्ता और जो मैं जिस तरह से दिखा रहा था कि जो हुजूम है वो लगातार बढ़ रहा है, तो लोग वहीं पर जमा हो रहे हैं। ये जो लोगों की भीड़ आगे आप देखेंगे, क्योंकि बैरिकेड्स, पुलिस अब थोड़ा हरकत में आई है और फिर से बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लोगों के आने का सिलसिला अभी भी यहाँ जारी है। देखिए बैरिकेड्स वहाँ लगा रहे हैं। मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद हूँ दिल्ली गेट से, हम आगे इसीलिए नहीं बढ़े क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक तरीके से पुलिस ने भी ये कहा है कि मीडिया कर्मी भी थोड़ा दूरी पर रहे। पुलिस यहाँ से लोगों को अब हटा रही है। जाहिर सी बात है कि हजारों लोग, मैं जिस तरह से बता रहा था कि हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा है। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है और पुलिस इसीलिए अब बैरिकेड्स लगा रही है और जो लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर तशद्दुद होगा तो भगदड़ मचेगी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस इलाके में लोग मौजूद है। हो सकता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो वहाँ पर। जी, तो आप जहाँ पर इस वक्त खड़े थे और जो मुजाहिरीन की क्योंकि रैली चल रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, वो क्या यहीं जाकर के जमा हो रहे थे? जैसा कि हम बता रहे थे अपने नाज़रीन को कि लोग टुकड़ियों में निकल रहे हैं, तो ये टुकड़ियां क्या इसी इलाके में आकर जमा हो रही थी जहां पर ये गाड़ी में आग लगी है? बिल्कुल 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 इमरान, मैं वही बता रहा था कि लाल किले की तरफ से ये लोग, क्योंकि जमुना पार से आए हैं बहुत बड़ी तादाद में और उसी तरफ गए थे तमाम लोग। देखिए आप, ये वापस भी लौट रहे हैं और दिल्ली गेट चूंकि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आधा एक किलोमीटर दूर होगा दिल्ली गेट। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दिल्ली गेट है। तो बड़ी तादाद में, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं, तो वहां से जो तशद्दुद की खबर आ रही है वो यही लोग वापस लौट रहे हैं। अब तो जाहिर सी बात है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। पुलिस ने कोशिश की भी थी कि वो इनको यहाँ पर रोके, लेकिन सुबह से कोई भी हिंसा की खबर पहले नहीं आई थी। अब पूरी तरह से देखिए, यहाँ मैं एक तस्वीर कहूँगा अपने कैमरामैन आरडी से कि बैरिकेड्स पूरे लगा दिए गए हैं। पुलिस सतर्क हो गई है क्योंकि जब से खबर मिली है कि दिल्ली गेट पर कुछ हिंसा हुई है और बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, पूरी पुलिस यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है। लेकिन मैं फिर बार बार कहूँगा कि लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बहुत बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के सामने, उनको रोकना। हालांकि मुजाहरा सुबह करीब 4-5 घंटे हो चुके हैं। 1:30 बजे से होना शुरू हो गया था जामा मस्जिद पर और हजार लोग इकट्ठा वहाँ थे। आज जो तस्वीर सबने देखी जामा मस्जिद से,
जल्दी से पिछले कुछ सालों में इस तरह की कोई तस्वीर नज़र नहीं आई जब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नज़र आए हो। लेकिन अब फिर से बड़ा चैलेंज एक तरीके से मैं दिल्ली गेट पर कुछ हुआ है क्या, कुछ खबर है? पता नहीं मुझे। असल एक बड़ी बात ये भी है क्योंकि ये चांदनी चौक जी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं शुभ, हम दिखा रहे हैं आप जिस इलाके में खड़े हुए इस वक्त हम वहां से आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपसे 1 किलोमीटर दूर दिल्ली गेट इलाके की भी ये 2 विंडो हमने लगा रखी है, दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक गाड़ी में आग लगाई गई है। असल में इमरान दिल्ली पुलिस एक दिल्ली पुलिस के जो अफसरान हैं वही मीडिया के सामने बोलते हैं, SHO भी नहीं बोलते मीडिया के सामने, इसलिए उन्होंने इनकार किया। लेकिन लोग अब लौट रहे हैं। देखिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि हज़ारों हजार लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये वापस अब लौटते यहाँ से नजर आ रहे हैं। पुलिस बैरिकेड लगा रही है कि सिर्फ एक तरफ से लाल किले की तरफ लोग ना बढ़े और जो बीच का एक रास्ता है दरियागंज और लाल किले के बीच से एक रास्ता राइट में जाता है, वहां से इन लोगों को निकाल रही है कि ये क्योंकि जमुना पार्क की तरफ से लोग ज्यादातर आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर शोएब मौजूद हैं और इस वक्त बैरिकेडिंग सख्त की गई है और लोगों को जो दिल्ली गेट की तरफ बढ़ रहे थे, दिल्ली गेट तक पहुंचे थे, उनको वापस किया जा रहा है। दिल्ली गेट इलाके में आगजनी की खबर है, एक गाड़ी में आग लगाई गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब वापस के लोगों को भेजा जा रहा है। वहां से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, गाड़ी में लगी आग को बुझाने की कवायद जारी है और काफ़ी हद तक इस पर काबू भी पा लिया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब आग लगाई गई थी गाड़ी में और खासी गाड़ी जल चुकी है। और आपको बता दें ये दिल्ली गेट इलाके की तस्वीर है। मुजाहिरीन ने या फिर किस वजह से ये आगजनी हुई अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन लोग टुकड़ियों में वहाँ पर पहुँच ज़रूर रहे थे। और शोएब हमारे रिपोर्टर जहाँ से मौजूद हैं, जहाँ पर शोएब अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं इस वक्त एग्जैक्टली? बिल्कुल देखिए यहीं पर जामा मस्जिद का ये चौराहा है, वहाँ से दाईं तरफ जामा मस्जिद है और मेरे पीछे भी कह सकते हैं आप कि जामा मस्जिद है। और ये जो दाईं तरफ है जो रास्ता जा रहा है वो दरियागंज वहीं दिल्ली गेट ही जाता है। बस एक चौराहा, उससे अगला जो चौराहा आएगा दरियागंज थाना और वहीं पर दिल्ली गेट है, जहाँ पर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तमाम नाज़रीन को जो सामने आ रही है। और ये जो लोग हैं वहीं से लौटकर वापस आ रहे हैं। दिन के वक्त हमने देखा कि खूब लोगों में शोर वो मचा रहे थे या कहे कि अपनी नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी पुरअमन तरीके से, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि आराम से लोग घर वापस चले जाए। बड़ी तादाद है लोगों की, तस्वीरों में देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अब घरों को ये लोग लौट रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए ये भी है कि आराम से लोग वापस घर चले जाए। अब दोनों तरफ से आना शुरू हो गए हैं लोग और घरों की तरफ अब जा रहे हैं। सुबह से हमने देखा कि दोपहर से ही लोग जमात है जामा मस्जिद पर, दरियागंज में, दिल्ली गेट पर, और तकरीबन 2 घंटे पहले से जब ये जमुना पार से भी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज पुलिस का बढ़ गया था। और देखिए तस्वीरें खुद देखिए कि लोग अब लौटकर वापस जा रहे हैं। गिनती करना मुश्किल है, आज बहुत बड़ी तादाद लोगों की है। मैं खुद पिछले कई सालों से दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो बहुत दिनों बाद हमने देखा है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए। और हालांकि शाम के वक्त दिल्ली में अब हिंसा की खबर आई कि दिल्ली गेट में आग लगी है। दोपहर के बाद से ही हमने देखा कि जो मुजाहरा था वो ठीक था, लेकिन यातायात पूरी तरह से मुतासिर है, ये बात सही है। और मेट्रो बंद है, जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, इसके अलावा दिल्ली गेट, ये तमाम जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद है। और देखिए हाथों में कई लोगों के तिरंगा भी है और लोगों का जो हुजूम है, खुद अंदाज़ा लगाइए इनकी गिनती कैसे की जाए, इतनी बड़ी तादाद है। और पुलिस के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरते हैं। जी लेकिन शुक्रिया शोएब, हम लौट रहे हैं आपके पास। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया, आप वहां पर बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली गेट इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है, जहां पर एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है और जामा मस्जिद इलाके से लोग टुकड़ों में प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब बैरिकेडिंग करके लोगों को वापस
जाने पर मजबूर किया है और लोग अब वापस जा भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली गेट इलाके की, जहां पर एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझाने की कवायद जारी है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप रहिए जी सलाम के साथ।